अल तैयबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस साल एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया है। अल तैयबा गुलबर्गा शहर का एक मशहूर स्कूल है जहां आला व मियारी तालीम दी जा रही है। अल तैयबा स्कूल का आगाज होकर आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस स्कूल में ऑर्गेनाइज किए गए एनुअल डे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ, सिराज बाबा साहब सज्जादा नशीन बारगाह शेख डक्कन, वार्ड नंबर 15 कॉर्पोरेटर ताहिर अली गुलबर्गा मदीना कॉलोनी CRP अब्दुल जलील सौदागर साहब और जनाब महमूद अली साहब वाइस प्रेसिडेंट अल तैयबा स्कूल, अब्दुल गफूर बिजनेसमैन, आरिफ हुसैन इंडियन स्कूल चेयरमैन, अशफाक अहमद अल तैयबा स्कूल ट्रेजरर और दीगर कई मेहमान यहाँ शिरकत किए थे। अल तैयबा स्कूल मैनेजमेंट जनाब मोहम्मद मंसूर अली सर, सेक्रेटरी मोहतरमा आसमा परवीन मैडम, हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा नाजिया तजारिन मैडम और दीगर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और कसीर तादाद में पेरेंट्स इस एनुअल डे प्रोग्राम में शिरकत किए थे। इस मौके पर सभी गेस्ट को फेलिसिटेट कर मोमेंटस दिए गए हैं। इस प्रोग्राम का आगाज क़िरात कलाम से हुआ और फिर हमद नाद, प्रेजेंटेशन, अजान, हदीस, आसमाए हुस्ना, वेलकम डांस, पेट्रियोटिक डांस, इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर और दीगर ड्रामे, कल्चरल प्रोग्राम, स्कूल डॉक्यूमेंट्री के अलावा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पीचेस, ट्रिब्यूट टू पेरेंट्स, सोशल मीडिया, अरब का वाक़या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क़वाली, सलाम और दीगर दीनी और दुनियावी एक्टिविटीज़ यहाँ किए गए हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। और इस एनुअल डे प्रोग्राम में मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी इस्लामिक टीचर, मोहम्मद शमसुद्दीन साहब फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेडमिस्ट्रेस नाजा तजारिन मैडम और ओल्ड स्कूल हेडमिस्ट्रेस अमरीन मिस के अलावा दीगर टीचिंग स्टाफ को इनके बेहतरीन सर्विस के लिए फेलिसिटेट कर अवार्ड दिए गए हैं। अल तैयबा इंग्लिश मीडियम स्कूल गुलबर्गा शहर के आज़ादपुर रोड रॉयल गार्डन के करीब मौजूद हैं और इस साल एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम दिलाना चाहते हैं तो अल तैयबा स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। अशहदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकल, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। Today I am going to conduct our school safety meeting before we start tonight's event. The agenda of the meeting is introduction to safety, evacuation plan, use garbage means dustbins. हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा, तमाम कामों का दारोमदार नियत पर है। Actions are governed by intentions. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم.
आप सबका आज की फेक न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपका गुलाम मुश्तबा। और मैं हूँ आपका मोहम्मद हारिस। आज गुलाब जामुन की बारिश होने की संभावना है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि सभी अपना मुंह खुला रखें और आसमान की तरफ अपना मुंह करें। तालीम एक गहना है और गहना मर्दों पर हराम है। इसी बात को बुनियाद बनाकर स्टार एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया। Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। मैं पूरी मैं पूरी मैं पूरी करूं। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं। We say Bismillah when we fall. We say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Water, juice, and milk, these I think are so delicious for me to drink. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. जीवन सुना मुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ। रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। सबसे प्यारा कौन है? We introduce you to the new official website of our school, that is www.altaibaischool.com. This platform has been designed to enhance communication and easy to access information and showcase the wonderful achievements of our school. This is the home page. Here are the key sections of our website. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है. Learning knowledge is obligatory on every Muslim man and woman. अब आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री यानी अल-तैयबा की कहानी को पेश किया जाने वाला है। अल-तैयबा की कहानी जो कि तस्वीर और वीडियोस की ज़ुबानी होगी कि अल-तैयबा स्कूल का सफ़र किस तरीके से आगाज़ हुआ। तालीम के मियार को बरकरार रखने की बात आई तो माहिर तालीम अफ्ताल जैसी शख्सियत अस्मा परवीन साहिबा ने हमने देखा, और साथ ही साथ कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाली शख्सियत आले जनाब मंसूर अली जुनैदी साहब, इन दोनों ने मिलकर जिस कदर अपने घर को मजबूत किया था, साथ ही साथ कौम और मिल्लत की इन दुख्तरान के लिए और कौम और मिल्लत के इन बच्चों के लिए एक एहसास कि हमारे बच्चों को, हमारी कौम को जो है ना आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में शाना बशाना चलना है, इस तालीम के मियार को हमेशा बरकरार रखा। और यही वजह थी कि इनकी ज़ाती कोशिशें, इनकी ज़ाती दिलचस्पियाँ और बेहतरीन स्टाफ इनको ऐसा मिलता गया कि तालीमी सफ़र का आगाज़ आज हम 2025 में इसकी डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए उन तमाम चीज़ों का एहसास करेंगे। मैं आपके सामने सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री आपको बताई जा रही है, आप इसको फील करें, एहसास करें कि किसी भी स्कूल को, किसी भी दरसगाह को चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप जैसे लोगों की दुआएं इसमें जुड़ जाती हैं और सिराज बाबा साहब जैसी क़िबला की निगरानी इसमें शामिल हो जाती है, और साथ ही साथ आली जनाब महमूद साहब जैसे वालिद मोहतरम की दुआएं इसमें शामिल हो जाती हैं, तो ये तालीम किस कदर मियार को पकड़ते जाती है और तालीम का नज़म किस कदर आला मकाम हासिल करता है, ये तमाम चीज़ों को आपको इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के बताया जाएगा।
आपको इसमें देखना मिलेगा कि ओल्ड बिल्डिंग किस तरीके से थी, फिर न्यू बिल्डिंग में किस तरीके से आए, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है और क्या क्या यहाँ पर आगे मंसूबे बताए गए हैं। डिजिटल क्लास भी आपको इसमें दिखाया जाएगा, लैबोरेटरी आपको दिखाई जाएगी, लैब इसमें दिखाया जाएगा, स्टाफ की किस कदर यहाँ पर जिद्दोजहद होती है, टीचर्स की, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू आपके सामने ना करते हुए मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि थोड़ी देर के लिए सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कान बन जाइए और अपनी पूरी तवज्जो को इस एलईडी स्क्रीन के ऊपर लगाइए। आपको एहसास होगा, ये आप महसूस करेंगे अल-तैयबा का सफ़र ये कैसा सफ़र है और आप अपने आप को उसमें फ़ील करते जाइए तो बहुत देखने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको बड़ी मसरत होगी। तो आपकी दुआओं के तवज्जो के साथ ही मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो को प्ले किया जाए। The foundation of Al-Taiba School was laid in the year 2011 in Yadullah Colony with a humble yet determined start. It started with just 33 students, 3 classrooms and 4 dedicated teachers, all driven by a shared vision to provide quality education. Despite its modest infrastructure, the school quickly gained recognition for its commitment to academic excellence and moral upbringing, drawing more students each year, with a forward-thinking vision and dedication to expanding educational opportunities. The management took a significant step in 2018 by establishing another branch in Empire Garden, Azadpur Road, Gulbarga. This expansion marked a new milestone in the school's journey, further strengthening its mission to provide holistic education in a nurturing and well-equipped environment. Today, the school proudly serves over 700 students, delivering quality education and holistic development. Welcome to Al-Taiba School, managed and run by the Jami ul Kaleem Educational Trust, Gulbarga. मैं यहाँ इब्तिदा से देख रहा था कि तमाम जो प्रोग्राम जो परफॉर्मेंस यहाँ पर हुआ, इब्तिदा से अज़ां, खिरत, हमदनात और दीगर बच्चों के जो प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए, हर प्रोग्राम में हम तमाम के लिए उन्होंने एक एक मैसेज रखा। शुरू में अज़ान देकर कौम व मिल्लत को जगाने की कोशिश इसमें थी और खिरत कलाम के ज़रिए अल्लाह के कलाम की अहमियत, उसके बाद हम्द और नात, उसके बाद माँ बाप की अहमियत और मुख्तलिफ़ तरीक़े के प्रोग्राम्स जो भी हुए, हर प्रोग्राम्स में निहायत शाइस्तगी के साथ, निहायत उम्दगी के साथ कोई ना कोई आपको मैसेज मिल रहा था, एक पैगाम मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम जो बच्चों के वालिदैन आए हुए हैं, मैं समझता हूँ हर वालिदैन अपने आप में एक प्राउड फील कर रहे होंगे, एक फ़ख्र फील कर रहे होंगे कि आज हम निहायत ही अज़ीम शान इदारे में अपने बच्चों को दाखिल किए हैं, जहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ मज़हबी और दीनी तालीम भी दी जा रही है और अखलाक की तहज़ीब, अखलाक का सुधार यहाँ पर कराया जा रहा है। और इंशाअल्लाह हमारे मंसूर अली साहब के अज़ाइम और ज़्यादा हैं। हदीस नंबर 6, लैसा मिन्ना मन लम युअक्किर कबीरना। तर्जुमा, जो अपने बड़ों की इज्जत ना करे वो हमारा नहीं है। Those who disrespect elders are not honored. हदीस नंबर 7, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। तर्जुमा, बेशक जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। Paradise is under the feet of mother. पहले दरवाज़ा खटखटाकर भाग जाते थे,
और व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। शरारत वही, सोच नहीं। हदीस नंबर 9, इत्तकुल्लाह वसीलू अरहमकुम। तर्जुमा, अल्लाह से डरो और अपने क़राबतदारों से अच्छा सलूक करो। Fear Allah and be kind to your relatives. हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही, अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज बचाओ, मम्मी मम्मी बचाओ। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದೇ ಬಸ್ಸು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದೇ ಬಸ್ಸು, ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बहन, इस महीने का सूद। ठीक है, इस महीने तो मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। जब सूद अदा नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? मैंने कहा था तुम्हें सुधर जाओ, तुमने मेरी एक ना सुनी। कहाँ है हमारी बेटियों का मुस्तकबिल? कहाँ है वो दहेज जो तुमने हराम की कमाई से जमा किया था? वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दिया था सूद समेत वापस मिला। लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उनको क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। हाँ, ये सच है, यही हकीकत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस नंबर 11, अल कलिमतु तय्यिबतु सदक़ा। तर्जुमा, दूसरों से अच्छी बात कर भी नेकी है। Speaking well to others is also a good charity. मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है। छोरा तीरपट है, हौर लुल्ला है, सीधी आंख में उसके फुल्ला है। लेने देने की बात हो जाए, मामला एक साथ हो जाए। बाहर वाले तो बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है, घर का जेवर दियो। रेडियो साइकिल तो दुनिया देती है, अल्लाह दे रे तो एक मोटर दियो। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी, तो चलो देखो। मम्मा, कल मेरा एग्जाम है, थोड़ा सा पढ़ा दो ना प्लीज। मम्मा, आप मुझे पढ़ा के ना। क्यों बेटा, आपके टीचर ने आपको कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो बिजी हूँ, आप पापा के पास चले जाओ। लो आ गया नया शिकार, इसको भी अपने जाल में फंसाएंगे। हा 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 हा। सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। उफ, हाउ कैन आई बियर इट? मुझसे
मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। स्ट्रेस। सूरह ज़ुहा आयत नंबर 5, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, एंड योर लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। और अल करीम तुम्हारा अल्लाह तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। मुझे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुनाह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। La ilaha illallah. Always be yourself, that is where you will find yourself. That is the key to the door for happiness and more. पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। एक वाक़या बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह। कफन ये खबर ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, ये कफन ये खबर ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल। मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मुझे हमेशा धोकर पहनो, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और वहीं मर जाए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा। मैं स्कूल से आने से पहले बहुत से चीजें सोचा था, पर स्कूल का फंक्शन देखने के बाद मैं पूरी चीजों को भूल गया कि यहाँ के इवेंट को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वाकई यहाँ एक एजुकेशन क्वालिटी वाली एक एजुकेशन है। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह अल तैयबा स्कूल को और तरक्की दे। और आज के जो नन्हे मुन्ने बच्चों का जो इवेंट्स देखा, मुझे भरोसा हुआ कि यहाँ की लोकेलिटी के लिए एक ये बेस्ट स्कूल है। मैं यहाँ के लोकल रेसिडेंट से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल में डालने की जब प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर अल तैयबा स्कूल को आप विजिट करें, यहाँ का स्ट्रक्चर को, यहाँ के एजुकेशन को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि वाकई हम ये स्कूल में डाल सकते बच्चों को या नहीं डाल सकते। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे डालेंगे तो अपने बच्चों का फ्यूचर ज़रूर पाएंगे। जिस सलीके से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है, ऐसा महसूस हो रहा था कि हर प्रोग्राम और हर मुजाहरे के पीछे एक कीमती बात
मैसेज दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं तमाम स्कूल के असातिज़ा को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी मेहनतों से इन बच्चों को तैयार किया है। और बिलखुसूस इस स्कूल के चेयरमैन मोहतरम मंसूर जुनैदी साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा अस्मा परवीन साहिबा, ये दोनों की काफ़ी मेहनतें हैं। और ये स्कूल की ख़ास बात यह है कि इस बग़ैर किसी एडवर्टाइज के ये स्कूल तरक्की की तरफ चल रहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये स्कूल के जो मंसूर अली साहब चेयरमैन हैं, इनका जो इरादा है इस स्कूल को ज़रिए माश बना नहीं है, बल्कि इस स्कूल के ज़रिए अपने माशरे को तरक्की देना है। ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. इस स्कूल के मैनेजमेंट अली जनाब मंसूर अली साहब और उनके अहलिया अस्मा परवीन साहिबा ने तमाम वो कोशिशें की हैं जिससे एक क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है। हर एंगल से, हर कॉर्नर से एक स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट जो भी हैं, एजुकेशनली, को करिकुलम, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर मुहैया की गई हैं। बच्चों के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड है, स्मार्ट क्लास हैं, लेबोरेटरीज हैं और लाइब्रेरी बेहतरीन है और वेल फर्निश्ड क्लासरूम है। कम ही वक्त में जो है ये स्कूल काफ़ी तरक्की कर रहा है। हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो है इस स्कूल को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस स्कूल के इस बार 9th और 10th का परमिशन भी मिला है। ये माशाल्लाह अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, तालीमात यहाँ की बहुत अच्छी हैं और जो मंसूर भाई की या उनके फैमिली मतलब अस्मा मैडम जो है उनके जो मेहनत है वगैरह है वो आज रंग लाई है माशाल्लाह से। तालीमात बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। मैं वो देखकर ही मेरे बच्चों को यहाँ पे मैं एडमिशन दिलवाया। तो मेरी बेटी और बेटा यहीं पढ़ते हैं माशाल्लाह से। आज ये फंक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन सही था बिल्कुल से माशाल्लाह से। बहुत बहुत मुबारक, दिली मुबारक मंसूर भाई को और अस्मा मैडम को। यहाँ आज अल-तैयबा स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, LKG, UKG और भी बड़ी क्लासेस के। जुमला असातिज़ा भी काफ़ी सारे अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एजुकेशन और बहुत ही अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरा भी बच्चा यहाँ पर LKG में है जिसने पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ जो हमें इस काम के लिए चुना। उसके बाद सबसे पहले पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ जो अपने बच्चों के लिए इतनी तकलीफ़ से इतनी दूर हमारे स्कूल तशरीफ़ लाए और उनको मोटिवेट किया, उनको इनकरेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर completion दिस प्रोग्राम all the performances they performed very well, very energetic, and in the last they have some lesson learned from the performances. Especially जो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने तकरीबन स्कूल के क्लासेस रन करते हुए भी इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस किया और आज बहुत अच्छे अंदाज में उसको पेश भी किया। बिलखुसूस आज के हमारे चीफ गेस्ट हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला सज्जादा रशीन बारगाह शेख दगन अलैहिर्रहमा, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। और तमाम जितने भी डाइस पे जितने भी मेहमान खुसूसी थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस बुलावे पे लब्बैक किया और बच्चों को सराहा। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीं भर नहीं आसमां अभी बाकी है। सो इंशाल्लाह अभी हम वी आर मूविंग अहेड टू द सक्सेस। मैं पूरे स्टाफ का और हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग और तमाम पेरेंट्स और तमाम चीफ गेस्ट सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप हमारे इस फंक्शन में आए और उसे कामयाब से कामयाब करें आप लोग। बच्चे जो पूरे मेरे स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करे हुए हैं उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम मीडिया, हमारे मीडिया का, स्पेशली गुलबर्गा हेडलाइंस वाले
तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फीचर भी बनाए हैं और बेहतरीन पूरा फंक्शन को कवर करे हुए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जो प्रोग्राम यहाँ पर देखने में आए बनिस्बत अदर्स स्कूल के, खाली म्यूजिक के ऊपर जो डांस करते हैं बच्चे, यहाँ पर वो टेक्निक नहीं दिखा। यहाँ पर एक्चुअली जो छोटे LKG से लेकर 10th तक स्टैंडर्ड के जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो तारीफ़ काबिल हैं, और जो मैनेजमेंट जो मेहनत की है इसके ऊपर वो तारीफ़ काबिल है। तो और ये बात है कि साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ स्टडी सर्कल में भी बहुत आगे आया है। गुलबर्गे में अब ऐसा दिख रहा है कि नाम हर किसी को पूछे तो बच्चों को पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कहाँ पढ़ रहा है, अल तैयबा में पढ़ रहा है। तकरीबन मैं पेरेंट्स को पूछा कहाँ डाले भाई बच्चे को, बोले तो अल तैयबा में डाले। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पेरेंट्स के भी बहुत अच्छे ये हो रहे हैं कि ख्वाहिशात हो रहे हैं कि हम भी अल तैयबा स्कूल में बच्चों को अपने शरीक करें और आला से आला मुकाम बच्चों में बनाएं। कि जो है ना देखेंगे तो बहुत तरक्की कर चुका है इतने सालों में, और इतनी जल्दी तरक्की कराया है स्कूल ने। तो बच्चों की तालीमी हालत बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे 35 से बच्चे से 700 बच्चे हो गए इतनी कम जो है ना पीरियड के अंदर। तो इस वास्ते जो है ना स्कूल को और तरक्की दे के अल्लाह ताला ने। आमीन। I am extremely proud and delighted with the success of our 8th annual day. It was wonderful showcase of our students' talents and the dedication of our teachers. I sincerely thank our staff, parents and students for their hard work and teamwork. Specially gratitude to our guests for their encouragement which motivates to us to continue fostering holistic education. Today's event reflects our commitment to excellence, and we look forward to many more such celebrations. I congratulate each and everyone for grand success of Al Taiba School 8th annual function. Jazakallahu khaira.